हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य। और आज के अपने इस सीरीज़ में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुना है जहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है जिससे इस बार क्वेश्चन आश्रम पद्धति में इस बार क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी यहाँ से क्वेश्चन आपके पीजीटी और जेआईसी में नहीं आया था, टीजीटी में आया था हालांकि। तो इस बार क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज़्यादा हैं। तो आप देखिए ज़रा। एक्चुअली मैं डिस्टर्ब थोड़ा सा हूँ क्योंकि अभी कुछ 2 वीडियो मैं अपलोड की थी, सिस्टम अपडेट वगैरह कराने में 2 वीडियोस वहाँ से डिलीट हो गए हैं, तो मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी क्या अपलोड किया था, IUCN वगैरह, तो इतना मेहनत करके मैंने बनाया था। वैसे खैर छोटा सा वीडियो था, मैं फिर से बना दूंगी आप लोगों के लिए। एक आध वीडियो और कहीं से डिलीट हुआ है तो हम देख लेंगे, उसको फिर से मैं करा दूंगी। और देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझना क्या है कि एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक कितने टाइप का होता है। ठीक, तो मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। एक्चुअली एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछा जाता है। मैं एक वीडियो में सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगी। टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ओव्यूल को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम क्या है, तो ऐसे ऐसे करके माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वो एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो आप वहाँ से टेंशन नहीं लीजिए। अभी आप क्या करिए कि जितना बता रहे हो उसको पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। मोस्टली 3 टाइप का एम्ब्रियोसैक होता है। मोनोस्पोरिक टाइप, ठीक है, बाइस्पोरिक टाइप और टेट्रास्पोरिक टाइप। एक्चुअली इनका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी एम्ब्रियो सैक बनता है केवल एक मेगा स्पोर से बनता है। अभी बस इतना समझिएगा, यहाँ पे 2 मेगा स्पोर से बनता है और यहाँ पे 4 मेगा स्पोर से, चारों मेगा स्पोर से बनता है। ओके, अब जैसे देखिए इसमें मैं मोनोस्पोरिक टाइप का, मतलब मेगा स्पोर का मतलब मेगा स्पोर मदर सेल आपको पता होगा 2n होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं मियोसिस 1 होता है तो 2 मेगा स्पोर बन जाते हैं, और मियोसिस 2 होता है तो 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। हम जानते हैं एक एंड माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक एंड चैलेजल एंड होता है। हम कहते हैं कि जो मेगा स्पोर बन गए, कितने बन गए? 4 बन गए। इसको हम कहते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। और सबसे कॉमन मेगा स्पोर टेट्राड क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मेगा स्पोर्स। हमने आपको माइक्रो स्पोर टेट्राड, जो हम जेएससी के स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, कि सबसे कॉमन होता है टेट्राहेड्रल टाइप। ठीक है, लेकिन सबसे कॉमन मेगा स्पोर टेट्राड अरेंजमेंट क्या होता है? लीनियर होता है। और लीनियर में से क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड से 3 जनरली डीजनरेट हो जाता है, केवल एक बचता है, केवल एक बचता है। तो अगर केवल एक मेगा स्पोर से आगे चल के पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बने तो उसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक टाइप। अगर 2 मेगा स्पोर से बने तो उसको हम कहते हैं बाइस्पोरिक टाइप, और 4 मेगा स्पोर से बने तो उसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2 तरीके का होता है। एक तो पॉलीगोनम टाइप है, ठीक है, पॉलीगोनम टाइप, और दूसरा है आइनोथेरा टाइप। आइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको आप इवनिंग प्रिमरोज भी कहते हैं, इवनिंग प्रिमरोज भी कहते हैं। और इस पे और ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशन थियरी यहीं से दी थी। ह्यूगो डिब्रीज म्यूटेशन थियरी। तो एक तो क्वेश्चन आपका यहां से भी बनता है। ठीक है, जैसे पूछा जाता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे था, तो आप कहते हो पाइसम सटाइबम पे। इसी तरीके से ह्यूगो डिब्रीज का एक्सपेरिमेंट आइनोथेरा लेमार्कियाना पे था। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि क्या नाम है उनका, ये शेरमार्क और कौन थे मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी करने वाले? ह्यूगो डिब्रीज, शेरमार्क एंड कार्ल कोरेंस। कोरेंस थे ना, कोरेंस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 4 ओक्लाक प्लांट पे। किसने? कोरेंस का भी कभी कभी पूछा जाता है। कार्ल कोरेंस का किस पे था? 4 ओक्लॉक प्लांट, जिसको आप क्या कहते हो? 4 ओक्लॉक प्लांट को मेराविलिस जलापा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट
किया था। 1 मिनट। अब देखिए जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि ये दो तरीके का होता है, एक पॉलीगोनम टाइप और एक आइनोथेरा टाइप। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको याद करने का। तो मोस्ट कॉमन यही होता है, पॉलीगोनम टाइप 70% एंजियोस्पर्म में होता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 हुआ तो 2 मेगास्पोर्स बन गए, और फिर इसमें मियोसिस 2 होता है तो 4 मेगास्पोर बन गए। कितने बन गए? 1 2 3 4। और 3 जो है ना डिजेनरेट हो जाता है। 3 क्या हो जाता है? डिजेनरेट हो जाता है। कहाँ से? फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड। 3 डिजेनरेट मतलब खत्म हो जाता है फ्रॉम किस एंड से? माइक्रोपाइलर एंड से 3 डिजेनरेट हुआ तो कितना बचा? केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा है। अब इसी एक से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो एक बचा है इसमें एक। अब क्या होगा? अभी तक तो देखिए एक मियोसिस हुआ था, एक ही मियोसिस हुआ था ना, मतलब इसको आप कहोगे मियोसिस एक बार हुआ है, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2। एक मियोसिस का मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ओके, अर्धसूत्री विभाजन जिसे कहते हो आप। अब होगा इस एक मेगास्पोर में माइटोसिस 1 तो 2 बन जाएंगे, ठीक, और दोनों एक अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड पे और एक चैलाजल एंड पे। फिर माइटोसिस 2 हुआ तो इससे 2 4 बन गए। फिर माइटोसिस 3 हुआ तो यहां से 2 से 4 और इधर 2 से 4 तो 8 बन गए। 8 बन गए, ठीक है। अब ये अपने आप को क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट इनका क्या होता है, 3 + 2 + 3 अरेंजमेंट। ये जो 8 सेल्स बनी है इसमें होता है 3 + 2 + 3 अरेंजमेंट। 3 + 2 + 3 अरेंजमेंट का मतलब 3 इस एंड पे अपने आप को अरेंज कर लेंगी और एक डाल देंगी बीच में। तो 3 ने अपने आप को अरेंज कर लिया, एक बीच में डाल दिया एक सेल को, और 3 जो ये हैं अपने आप को इस पोल पे अरेंज कर लेंगे और एक डाल देंगे बीच में, ठीक है। तो 3 + 3 + 2 या 3 + 2 + 3 अरेंजमेंट हुआ यहाँ पे। ओके, ये सबसे मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट होता है। अब क्या होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल्स होती हैं उसमें से एक बीच वाला जो होता है वो एग होता है। 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, ठीक है, 2 सिनर्जिड सेल हैं। ये हम लोग एम्ब्रियो सैक में पढ़ेंगे भी कभी, और हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो इस तीनों को मिला के हम लोग एग एपरेटस कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एग एपरेटस में कितने सेल्स हैं? भाई 3 सेल्स हैं, एक एग है, 2 सिनर्जिड सेल है। और एग एपरेटस कहाँ होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। कहाँ होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे। और जो चैलाजल एंड पे जो 3 सेल अपने आप को अरेंज की थी उसको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीपोडल सेल्स कहाँ होती हैं? चैलाजल एंड पे होती हैं। अब जो 2 यहाँ पे आ गई हैं बीच में, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये N+N, इसकी प्लॉइडी 2N। और जो सबसे बड़ी सेल है ये, उसको कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के पास क्या है? 2N है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक कितना होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है। अब हम सेल गिनते हैं कौन कौन सा है। तो 3 सेल तो ये हो गया, 3 सेल ये हो गया, तो आपने कहा 6। और एक सबसे बड़ी वाली सेल जो बीच में ये जो सेल दिख रही है, मतलब सेंट्रल सेल सबसे बड़ी सेल होती है, याद रखिएगा। एंटीपोडल सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती हैं, पूछा भी जा सकता है स्मॉलेस्ट सेल। और सेंट्रल सेल सबसे लार्जेस्ट सेल होती हैं, सबसे लार्जेस्ट सेल। ओके, जैसे, और न्यूक्लियस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है। सेल 7 है, न्यूक्लियस 8 है। ये मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। किसी को अगर डाउट हो तो जैसे एक त्रिभुज बनाइए आप, और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4, और एक ये बड़ा वाला भाई ये भी है तो 5 त्रिभुज हैं। इसी तरीके से कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6, और एक बड़ी वाली सेल 7 सेल, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन है पॉलीगोनम टाइप। और पॉलीगोनम टाइप में क्या देखा आपने? पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से बना है। ओके, एम आई क्लियर? इसी में पॉलीगोनम टाइप में ये मोनोस्पोरिक टाइप में अब एक आइनोथेरा है, ठीक है। आइनोथेरा थोड़ा सा अलग है, इसको समझते हैं हम लोग। आइनोथेरा थोड़ा सा अलग है, इसको समझिए, ध्यान से देखिए।
इसमें क्या होता है, एक मेगास्पोर सेल मियोसिस करेगा, 2 मेगास्पोर बन जाएंगे, ये मियोसिस 2 करेगा तो 4 मेगास्पोर बन गए। 3 चैलेजल एंड से डिजनरेट हो जाता है। किससे? चैलेजल एंड से 3 डिजनरेट होता है, ये याद रखिएगा। बचा केवल 1 मेगास्पोर, एक ही मेगास्पोर, यहाँ पे भी एक ही मेगास्पोर से सब कुछ बनेगा, क्योंकि ये मोनोस्पोरिक का ही टाइप है, तो एक ही मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस 1 होगा, एक माइटोसिस होगा तो इसी पोल पे 2 सेल बन जाएगी, और माइटोसिस 2 होगा तो 4 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे ही बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड पे। अब याद रखिएगा यहां पे माइटोसिस 3 नहीं होगा, केवल 2 ही माइटोसिस होगा, यहां पे माइटोसिस 3 नहीं होगा। अब ये अपने आप को 3+1+0 के उसमें अरेंज कर लेंगी ये सेल। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या बन गया, 3 ये माइक्रोपाइलर एंड पे ये अरेंज हो गई और एक भेज दी सेंटर में, तो आप कहोगे यहाँ 4 ही सेल है, तो इसका पोलर न्यूक्लियाई क्या है भाई, N ही है। और ये तो एग एपरेटस बना ही लिए, एग एपरेटस में ये 2 सिनर्जिड सेल हो गए और एक एग हो गया बड़ा वाला, ठीक है। तो एग एपरेटस तो हो गया, लेकिन इसका सेंट्रल सेल कैसा है, इसका सेंट्रल सेल हैप्लॉइड है, इसका सेंट्रल सेल हैप्लॉइड है क्योंकि इसके पास केवल एक ही पोलर न्यूक्लियाई है। अब आपको मैं बता दूं, ध्यान से समझिएगा, एक चीज ध्यान से समझिए, यहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं, यहां पे मैं बता दे रही हूं। देखिए एंजियोस्पर्म में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक। एम्ब्रियो सैक में ये एक एग होता है, ये सिनर्जिड सेल होता है, और यहाँ पे सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एंटीपोडल सेल है। जब पोलन ट्यूब, आपको पता है एक पोलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमेट होते हैं, कितने मेल गैमेट? 2 मेल गैमेट। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट आ जाते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करता है, तो हमने कहा कि एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करता है तो बन जाता है 2n जाइगोट, जाइगोट बन जाता है। और एक मेल गैमेट इस सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है, तो एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है? सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल 2n होता है, अभी हमने जो ऊपर बताया था उसके हिसाब से 2n होता है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई है। सेंट्रल सेल ही डिसाइड करेगा कि एंडोस्पर्म कैसा बनेगा। अब भी ध्यान समझिए, तो हो जाता है जनरली ये 3n, क्योंकि एक न्यूक्लियस इसके पास, 2 न्यूक्लियस इसके पास, और ये बनाता है सेंट्रल सेल आगे चल के बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। तो हम कहते हैं एंडोस्पर्म जनरली 3n होता है। क्या होता है? एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म जनरली 3n होता है, और इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब एक न्यूक्लियस ये, 2 इसका न्यूक्लियस, 3n, तो ट्रिपल फ्यूजन ये हुआ, और ये टोटल डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक फर्टिलाइजेशन एग से हुआ, एक फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल से हुआ। तो एग तो जाइगोट बना लिया और सेंट्रल सेल ने क्या बना लिया? एंडोस्पर्म। लेकिन अब मेरी बात को सुनिएगा, इसमें अगर, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या मैं बता रही हूं आपको, हाँ ये है ओइनोथेरा, ठीक है, ओइनोथेरा। ओइनोथेरा में सेंट्रल सेल n है, कैसी है? n है। तो जब यहाँ पे स्पर्म इसको फ्यूज करेगा तो स्पर्म भी n है, तो इसका एंडोस्पर्म कैसा बनेगा? इसका एंडोस्पर्म 2n बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया इसका सेंट्रल सेल ही हैप्लॉइड है, तो इसका एंडोस्पर्म 2n होता है। तो पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म में तो एंडोस्पर्म 3n होता है, बहुत मैं आगे और भी बताऊंगी, लेकिन ओइनोथेरा का 2n होता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई n ही, एक ही पोलर न्यूक्लियाई है, इसलिए सेंट्रल सेल हैप्लॉइड होता है, इसलिए यहाँ पे एंडोस्पर्म 2n बनता है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप के बाद अब हम जरा देखते हैं बाइस्पोरिक टाइप। बाइस्पोरिक टाइप में जो भी एम्ब्रियो सैक बनने वाला है, वो एम्ब्रियो सैक जो होगा वो बनेगा आपके 2 मेगास्पोर से। अभी वहां पे हमने देखा केवल 1 मेगास्पोर से बन रहा था, और यहाँ पे 2 मेगास्पोर से बनेगा। अब देखिए कैसे होता है, इसमें भी 2 तरीके का है, एलियम टाइप, एंडीमियन टाइप, ठीक है, एंडीमियन टाइप।
दोनों में बस एक अंतर है। देखिए एलियम टाइप में क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस 1 हुआ तो 2 बन गई, 2 मेगास्पोर्स बन गए, और एक यहीं पे डिजनरेट हो गया। वहां पे क्या हो रहा था, 4 बनने के बाद 3 डिजनरेट हो रहे थे, लेकिन एक खत्म हो जाएगा, चैलेजल एंड पे बचेगा जो, ठीक है। अब चैलेजल एंड पे मियोसिस सेकेंड हुआ तो 2 मेगास्पोर यहाँ पे बन गए। तो अब इससे 2 मेगास्पोर बने ना, अब इस 2 मेगास्पोर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो अब यहाँ पे माइटोसिस 1 होगा तो 4 बन जाएंगे, और 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक। फिर माइटोसिस 2 हो गया तो 8 बन गया, और फिर 8 बन गया तो फिर 3 + 2 + 3 का अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे, और वही 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज यहाँ पे भी बन गया। क्या फर्क समझा आपने? एक फर्क है। फर्क क्या है, यहाँ पे 2 ही माइटोसिस हुआ। देखिए ना यहाँ पे कितनी बार माइटोसिस हुआ है, 1 माइटोसिस 2 माइटोसिस, जबकि हमने मोनोस्पोरिक में क्या देखा था, 3 माइटोसिस हुआ था। यहाँ पे 2 ही माइटोसिस हुआ है। ये सब भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे पहले सेल ही डिजनरेट होगी, वहां पे 4 बनने के बाद डिजनरेट हो रहा था, यहाँ पे 1 डिजनरेट। अब आपको समझना बस इतना है कि जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बना है वो 2 मेगास्पोर से बना है, लेकिन वो दोनों मेगास्पोर कहाँ पे हैं, चैलेजल एंड वाले मेगास्पोर से बना है। फ्रॉम 2 मेगास्पोर ऑफ चैलेजल एंड, चैलेजल एंड के 2 मेगास्पोर से बना है। और इसमें जो एंडीमियन टाइप है इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन फ्रॉम 2 मेगास्पोर ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, मतलब जैसे ही एक मेगास्पोर मदर सेल है ये, और इसने क्या बनाया, 2 मेगास्पोर बनाया, तो एक चैलेजल एंड वाला यहाँ डिजनरेट होगा, माइक्रोपाइलर एंड वाला रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ था, माइक्रोपाइलर एंड वाला डिजनरेट हुआ था, चैलेजल एंड वाला रहा था। तो ये माइक्रोपाइलर एंड के 2 मेगास्पोर से बनेगा, तो ये फिर सिंपल यहाँ पे वही चीज हो जाएगी जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे बाइस्पोरिक में क्या हुआ भाई, एकदम ध्यान समझिए, 2 मेगास्पोर से पूरा पूरा एम्ब्रियो सैक बन रहा है, और इसमें हो क्या रहा है, और इसमें हो क्या रहा है कि मतलब एक मियोसिस और 2 ही माइटोसिस हो रहे हैं। वहाँ पे 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस हो रहा था पॉलीगोनम टाइप में। एम आई क्लियर? अब आते हैं हम लोग टेट्रास्पोरिक टाइप देखते हैं। टेट्रास्पोरिक टाइप को एडोक्सा प्लम्बैगो पिप्रोमिया टाइप भी कहते हैं, एडोक्सा प्लम्बैगो पिप्रोमिया टाइप भी कहते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। इसमें पूरा का पूरा बनेगा 4 मेगास्पोर से बनेगा, 4 मेगास्पोर। 1 मिनट, कहा कि यहाँ पे 4 मेगास्पोर से बनेगा। 4 मेगास्पोर्स का मतलब ये है कि 1 मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 हुआ, 2 मेगास्पोर बन गए, मियोसिस 2 हुआ, 4 बने, और कोई डिजनरेट नहीं हुआ। मजे की बात तो ये है कि कोई डिजनरेट, अब ये चारों मेगास्पोर से एक बार बस माइटोसिस होगा तो 8 सेल बन जाएंगी, फिर 3 + 2 + 3 का अरेंजमेंट हो जाएगा, 3 इधर 3 इधर 2 यहाँ पे। समझ में आ गया? इस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि 1 मियोसिस और 1 ही माइटोसिस हुआ। पहले वाले में मोनोस्पोरिक में 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, बाइस्पोरिक में 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, टेट्रास्पोरिक में 1 मियोसिस 1 माइटोसिस। समझ में आ गया? वहां पे 1 मेगास्पोर से, बाइस्पोरिक में 2 मेगास्पोर से, यहाँ पे 4 मेगास्पोर से बन रहा है पूरा एम्ब्रियो सैक। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे हमने इसको एडोक्सा प्लम्बैगो और पिप्रोमिया टाइप भी कहते हैं। मैं एक वीडियो में थोड़ा सा इसका ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक मेरे पास अभी है लेकिन मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो एक वीडियो में मैं आपको बस इन सबका याद करने का ट्रिक बताऊंगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे क्या क्या है, अब आपको ये याद रखना है, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म पूछा जाता है आपसे, ठीक है। जैसे ओइनोथेरा का 2n होता है एंडोस्पर्म, मोस्ट कॉमन 3n होता है, हमने कह दिया है, ठीक। क्रिसेंथेमम टाइप इसी में आता है, टेट्रास्पोरिक में आता है क्रिसेंथेमम, क्योंकि आपको अब इतना याद हो जाना कि मोनोस्पोरिक में 2 मैंने बताया आपको, पॉलीगोनम आइनोथेरा, बाइस्पोरिक में एलियम एंडीमियन टाइप, ठीक। बाकी जितने बचेंगे वो टेट्रास्पोरिक में आएंगे। ओके, फ्रिटिलेरिया टाइप, प्लम्बैगो
प्लम्बेजिला, ठीक है, और पिपरोमिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग, सब में अलग अलग होता है, बस आपको इतना याद रखना है। ओइनोथेरा में 2n है, हमने बता दिया था। एंडोस्पर्म यहाँ पे 3n होता है, यहाँ पे 4n, यहाँ पे 5n 5n 5n, और पिपरोमिया में एंडोस्पर्म 9n होता है। अगर हमें एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पता है, मतलब हमें सेंट्रल सेल की प्लॉइडी पता चल जाएगी, तो हम बता सकते हैं कि सेंट्रल सेल यहाँ क्या रहा होगा, क्योंकि सेंट्रल सेल के साथ एक स्पर्म फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट, तभी बनता है एंडोस्पर्म। तो हम कहेंगे कि आइनोथेरा में सेंट्रल सेल n था, तभी ये 2n बना एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके। और यहाँ पे सेंट्रल सेल, अगर देखिए, अगर हमें एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पता है तो हम सेंट्रल सेल बता सकते हैं, -1 कर देंगे वहां पे। यहाँ पे 3n है तो सेंट्रल सेल 2n रहा होगा, यहाँ पे 4n है एंडोस्पर्म तो सेंट्रल सेल 3n रहा होगा, यहाँ पे 5n है तो सेंट्रल सेल 4n रहा होगा, यहाँ पे 5n जहां भी है सेंट्रल सेल 4n। और अगर आपसे पूछे कोई कि पिपरोमिया, अरे पिपरोमिया का सेंट्रल सेल का प्लॉइडी बताइए, तो आप कहोगे सेंट्रल सेल 8n रहा होगा, तभी ये 9n हुआ, क्योंकि सेंट्रल सेल जो होती है वो स्पर्म से फ्यूज करती है या मेल गैमेट से, तो मेल गैमेट n होता है, और सेंट्रल सेल वॉट एवर द प्लॉइडी ऑफ सेंट्रल सेल, तो उसके हिसाब से हम एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बताते हैं। एम आई क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, पूरा का पूरा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक बात रिमेंबर करिए, हमें याद रखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है मोनोस्पोरिक टाइप में क्या हुआ था, एक मियोसिस 1 मियोसिस 2 और 3 माइटोसिस हुआ था पॉलीगोनम में। ओइनोथेरा में क्या हुआ था, 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस हुआ था, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन आपको यही याद रखना है, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। और बाइस्पोरिक में क्या हुआ, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। और टेट्रास्पोरिक में क्या हुआ, 1 मियोसिस 1 माइटोसिस। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे 4 मेगा स्पोर से बना है पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक, यहां पे 2 ही मेगा स्पोर से बना है पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक, और यहाँ पे 1 मेगा स्पोर से बना हुआ है पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगले सीरीज में, अगले उसमें हम लोग फिर से मिलते हैं। बाकी कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एलटी की, कल आपको वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हमने बताया है कि हम डाइजेशन का चैप्टर करा रहे हैं पहले, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।